हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्ज़ाम नीति। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये क्लास 9th के लिए क्लास रहने वाली है, जिसमें हम चैप्टर 1 हिंदी का चैप्टर 1 कर रहे थे। इसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसका पार्ट 1 में हम आधे से ज़्यादा चीज़ें कवर कर चुके हैं, प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ चुके हैं और भाग 1 को कर चुके हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पहले हम चैप्टर रीडिंग यानी CCS सीरीज कर रहे हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर सीरीज। उसके बाद हम FRS सीरीज करेंगे, यानी फास्ट रिवीजन सीरीज। इसमें हम करेंगे प्रस्तावना, परिचय और NCERT क्वेश्चंस को। हालांकि इस चैप्टर के FRS सीरीज में मैं करवा चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें पूरे चैप्टर को समझना है, रीड करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको डीपली पढ़ना है CCS सीरीज के अंदर। इसके बाद हम करेंगे FRS सीरीज और जो बाकी की सीरीज़ है उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे PYQ सीरीज़। इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए 2026 और 27 के लिए क्लास रहेगी बच्चों, क्योंकि ये अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, इसलिए चैनल भी नया बनाया गया है और सभी चीज़ें जो न्यू आई हैं उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि उसका जो बैल है वो आ गए थे, उसका साला ले जाता है, फिर वो उसको अच्छे से नहीं ट्रीट करता है, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। और उसकी जो वाइफ है वो गुस्सा हो जाती है कि अब तो इन्हें घास भूस भी कुछ नहीं दूंगी खाने को, सिर्फ भूसा दूंगी। और इस तरीके से वो गुस्सा हो जाते हैं कि वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि अगले दिन क्या होता है कि झूरी का साला फिर आ जाता है और बैलों को ले चला, यानी फिर से बैल वो जो है अपने घर ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी से जोता, मतलब गाड़ी में जोता, यानी गाड़ी में लगाया। जैसे बैल के पीछे आपने देखा वो हाथ गाड़ी लगा देते हैं, पीछे एक बुग्गी टाइप होता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क पर खाई में गिराना चाहा, यानी 1-2 बार उसने कोशिश की कि वो जो गाड़ी है उसको खाई में गिरा दे, और हीरा ने उसे संभाला, लेकिन हीरा बहुत शांत था। देखा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा तो मोती थोड़ा सा गुस्सैल था और हीरा बहुत शांत किस्म का बैल था। वो बार बार उसको संभाल रहा था और हीरा बार बार कोशिश कर रहा था कि वो गाड़ी को गिर दे। संध्या यानी शाम का समय हो गया। घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी जो कल वो भाग गए थे उसके लिए उन्हें उसका मजा चखाया। और फिर सूखा भूसा डाल दिया, यानी खाने के लिए फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खाली चूना सब कुछ दे दी, यानी जो भी भूसा वगैरह था वो दे दिया। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, यानी ऐसा अपमान, इतना गंदा अपमान अभी तक बैलों का कभी नहीं हुआ था, क्योंकि झूरी तो उनका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसके साले ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, यानी कभी आपने पंख देखा हो तो पंख से भी कभी नहीं छुआ था उसने, लेकिन ये इसको मार रहा था। उसकी टिकार पर दोनों उड़ने लगे थे, यानी उसकी जो टिटकार थी उस पर बहुत खुश रहने लगे थे। यहाँ मार पड़ी। आहत, जो उनका आहत था, यानी उसका जो आत्मसम्मान था, उसमें सम्मान की व्यवस्था में व्यथा थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी एक गंदी स्थिति तो हुई थी, उस पर भी खाने को क्या मिल रहा? भूसा। नांद की तरफ आंख तक नहीं उठाई, यानी नांद को तो उन्होंने देखा ही नहीं जिसमें उनका खाना डला हुआ था। दूसरे दिन गया जो उनका साला था, बैलों को हल से जोता, यानी हल में लगाया। इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने का कसम खा ली, यानी कभी जो है उन्होंने ये कसम ही खा ली कि अब तो हम बिल्कुल इसमें कदम उठाएंगे ही नहीं, काम करेंगे ही नहीं। मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव उठाया ही नहीं। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। जो मोती था उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके जो दोस्त है, उसका जो मित्र है, उसको हीरा है उसको बहुत मारता है, और हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जोत सब टूट टाट गया, यानी जो भी वो हल था, गाड़ी थी, रस्सी थी, सबको टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़े भी ना जाते, यानी दोनों ही पकड़े भी नहीं जाते अगर उनके गले में रस्सियां नहीं होती। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, यानी जो हीरा है, जो शांत व्यवहार का है, शांत स्वभाव का है, उसने कहा कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, यानी बिल्कुल इतना मार रहा था कि जान ही ले ली थी, अब की बार मार डालेगी, यानी अब की बार तो ये बहुत मारने वाले।
पढ़ने दो बैलों का जन्म लिया है। बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो ये हमें मार पड़ रही है पढ़ने दो, हमने जन्म ही बैलों का लिया है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे, कितना बचेंगे। गया ने दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, तो दोनों ने के हाथों में लाठियां थी, यानी जो लाठियों के साथ लोग भागकर बैलों की तरफ आ रहे थे। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक एक दो का को गिरा दूंगा। यानी उसने कहा कि अगर मुझ पे किसी ने हाथ उठाया तो मैं तो एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यानी हमें ऐसा शोभा नहीं देता है। मोती दिल में ऐठन कर रह गया, यानी अपना दिल जो है उसको समेट कर रह गया, और दोनों को पकड़ कर वापस ले गए। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, यानी उस समय उन्होंने मारपीट नहीं की, और मोती भी पलट गया, यानी जो मोती था, नहीं तो वो मोती जो है पलट पड़ता। उसने तेवर दिखाकर गया, और उसके सहायक जो उसके साथ आए थे समझ गए कि वक्त टाल जाना ही मसल्लत है, यानी सही समय है वक्त को टाल देना ही। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा आया, यानी फिर अगले दिन फिर वही सूखा भूसा उन्होंने डाला। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटी लिए निकली, यानी ये जो छोटी बच्ची आप देख रहे हैं, ये 2 रोटी लेकर निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई, यानी दोनों को खिलाकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख को क्यों शांत किया होगा, तो दोनों का हृदय मानो भोजन मिल गया हो, यानी सिर्फ एक एक रोटी इनको मिली, और इस तरीके से वो खुश हो गए जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी यहाँ पे भी जैसे जहाँ पे वो रह रहे हैं, ऐसे गलत जगह जहाँ उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सूखा भूसा दे रहे हैं, वहाँ पे भी कोई अच्छा इंसान है, ऐसा उन्होंने मन में विचार आया। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, यानी वो भैरी थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ जो थी वो उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, इसलिए बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी अपने उनसे जुड़ाव हो गया था, यानी लड़की से उनका जुड़ाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते डंडे खाते, यानी खेत जोतते और डंडे खाते, अड़ते, शाम को थक के थान पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी देने आती। कुछ इस तरीके का रूटीन चल रहा था। प्रेम के इस प्रसाद की वह बरकत थी, यानी 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, यानी अब उनके अंदर गुस्सा विद्रोह बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, यानी बोलता है कि अब तो मैं नहीं सह सकता, क्या करना चाहते हो। उसने बोला कि अब क्या करना चाहते हो। एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा, यानी गुस्से में वो कहता है कि 1-2 को मार दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोज रोटी खिलाती है उसी की लड़की है, यानी जो गया है उसकी लड़की है जो हमें रोज रोटी खिलाती है। तो इस घर का मालिक यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी, तो यानी अगर उसको तुम मारोगे तो वो लड़की बिल्कुल अनाथ नहीं हो जाएगी, जिसकी माँ भी नहीं है, वो हमें रोटी भी देती है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, बोल रहे जो उसकी सौतेली माँ है उसको ना फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो क्या वो आपस में दोनों बैल बात कर रहे हैं कि मेरा जो मोती है वो गुस्से में है और हीरा उसे समझा रहा है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले, यानी फिर से तोड़कर भाग चले। हाँ, यह एक स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं यह स्वीकार करता हूँ कि लेकिन इसकी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, यानी इसे मैं तोड़ूं कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर यह झटके से टूट जाएगी, यानी थोड़ा सा रस्सी को कमजोर करके उसे तोड़ दो। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो रस्सियां चबाने लगे, और मोटी रस्सी मुंह ना आती थी तो बेचारे बार बार जोर लगा रहे थे। साहस घर के द्वार खुला हुआ, वही लड़की निकली, एकदम से वो लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, जैसे स्नेह की प्रेम की भावना से दोनों ने पूंछ खड़ी हो गई और उनके माथे सहलाने लगी। बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो वो लड़की इतनी सियानी थी, उसने कहा कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ और तुम भाग जाना, और जो है आगे नहीं तो ये जो लोग हैं ये बहुत निर्दयी हैं, तुम्हें मार देंगे।
आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल ही दी जाए, यानी जो वो बैल है उनकी नाक में नाथ, नाथ कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपकी नाक होती है, इसमें ऐसे ऐसे कुछ डाला होता है, वो नाथ होती है। तो उन्होंने बोला कि इनकी नाक में नाथ डाल दिया जाए, ऐसी घर में सलाह हो रही थी। उन्होंने गराव खोल दिया, यानी जिसमें वो बंधे थे वो खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा जो है चुपचाप खड़ा हो गया। तो हीरा ने कहा, चले तो जाए, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। साहस बालिका चिल्लाई। दोनों फुफकारते बैल भाग के जा रहे हैं। अरे दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाहट में भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला गया, यानी तेज से चिल्लाई, अरे बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं, ताकि किसी को उस लड़की पर संदेह ना हो। और गया जो है हड़बड़ाहट में भागने लगा, बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, वह और भी तेज गया और गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग में ज्ञान ना रहा कि किस रास्ते पर वो जा रहे हैं, वो ये भी भूल गए। परिचित मार्ग से आ गए, यहाँ उनका पता ना था, यानी किस मार्ग पे वो आ चुके हैं, किस रास्ते पर आ चुके हैं, उनको इसका भी पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या किया जाए, यानी अब क्या करें, हम तो खो गए हैं। एक तरीके से उन्होंने यही मान लिया कि वो खो गए हैं। हीरा ने कहा, मालूम होता तो राह भूल गए हैं, मालूम होता है कि हम राह भूल गए, यानी रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं मार गिराया था, वहीं उसे मार गिराना था। तुम वो तो जो मोती वो कहते हैं, तुम भी बेकार में भागे जा रहे थे, उसी टाइम उसको गिरा के मार देते, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह हमें धर्म छोड़ देती। और लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, यानी दुनिया अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी छोड़ सकते हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी और चढ़ने लगे, यानी गुस्से से, क्या जब भूख लगी तो खेत में मटर हो रखी थी, वो उसे चढ़ने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा, बार बार ये चेक कर लेते थे कोई आ तो नहीं रहा है मटर खाते खाते। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, यानी अब उन्हें अनुभव हुआ कि हाँ भाई, अब हम आज़ाद हैं। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए, एक दूसरे को ठहरने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया और यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब भी उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता तो किनारे हट गया। ठीक है, उसने सोचा कि कहीं कहीं खेलते खेलते जो है लड़ाई हो जाए, तो आगे बढ़ते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है, यानी हमारी तरफ कोई सांड आ रहा है। हाँ, सांड ही है, यह सामने आज आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, इसने भिड़ना, जान से हाथ धोना, यानी इसके साथ जो है भिड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचेगी नजर नहीं आ रही है, यानी अगर हम इससे पंगा नहीं भी लेंगे तो भी क्या गारंटी है कि जान जो है बच जाएगी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, लेकिन भयंकर सूरत में, यानी बहुत भयंकर सूरत में आ रहा है। मोती ने वो भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। यानी मोती ने कहा कि अरे यार, हम तो फंस चुके हैं, अब कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू विनम्रता नहीं सुनेगा, यानी अपने घमंड में है, ये हमारी कोई भी आरजू या भी हमारी कोई भी विनती नहीं सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, यानी वो कहता है कि तुम तो यहीं मरो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। बोल रहे कि कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना पड़ेगा। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, यानी एक साथ हमला करते हैं। मैं आगे से रोकता हूँ, तुम पीछे से रोंदना, यानी उसको पीछे से रंगे दो, यानी उसको पीछे से रोंदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल में ऐसे उसे पेट की सींग, मतलब पेट में सींग मार देना। जान जोखिम में है तो दूसरा उपाय नहीं है, यानी अभी जान फंसी है तो अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने के। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, और सांड को भी संगठित शत्रुओं ने लड़ने पर तजुर्बा ना था, यानी इन दोनों को साथ में जो दो बैलों के साथ लड़ने का जो सांड है उसको तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु के मूल्य युद्ध करने की आदि था, यानी सिर्फ एक ही शत्रु से लड़ने का आदि था। जो ही हीरा ने झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड ने उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा, और सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर यह दोनों उस्ताद थे तो उसे यह अवसर
एक बार सांड झलाकर हीरा के अंत कर देगा देने के लिए चले तो मोती बगल में आकर, यानी जैसे ही कोई एक हमला करे तो दूसरे पे चले जाए। सांड क्रोध में आकर पीछे हीरा के, तो हीरा दूसरे, मतलब जैसे वो हीरा के पास जाता तो मोती उस पर हमला कर देता, और वो मोती के पास जाता तो हीरा उस पर हमला कर देता। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, जहां यहाँ तक कि सांड बदम होकर गिर पड़ा, यानी बेहोश होकर गिर पड़ा। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया, यानी अब शांत हो गए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते रहे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। कह रहा है कि मेरा मन तो कर रहा था इस बच्चे को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी सींग ना चलाए चाहिए, यानी जो गिरा हुआ है शत्रु हमारा, उस पर कभी भी हमें वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो मोती कहते हैं कि ये तो सब ढोंगबाजी है, गिरे हुए है, इसको ऐसा मारो कि फिर उठे ही ना। अब घर कैसे पहुंचेगा यह सोचो, पहले कुछ खा ले फिर सोचते हैं, यानी उसके बाद तो सोचें, कुछ खा लें फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था, तो मोती ने जो है उसमें घुस गया, और हीरा मना करता रहा कि उसमें मत जाओ, फिर भी वो उसमें घुस कर चला गया। अभी 2 ही 4 ग्राम खाए थे कि एक आदमी लाठी लेकर आया दौड़ता हुआ, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी वो मेड़ पर ही खड़ा था। मोती सींचे हुए खेत में था, तो उसके खोर कीचड़ में धंसने लगे, यानी वो तो मेड़ पर था तो वो तो भाग सकता था, लेकिन जो मोती था उसके पैर धंस चुके थे कीचड़ में, उसे पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, यानी उसका दोस्त संकट में है, तो वह लौट पड़ा, यानी फिर वहीं उसे बचाने के लिए आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाला ने उसे भी पकड़ लिया, यानी जो रखवाला था उस खेत का, उसने दोनों को पकड़ लिया। प्रातः काल में दोनों मित्रों ने काजी हाउस में बंद कर दिया, यानी जो काजी हाउस है उसमें दोनों को बंद कर दिया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी सबिका पड़ी थी कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला, यानी पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था कि पूरा दिन गया लेकिन खाने को एक दाना भी नहीं मिला। समझ ही नहीं आता था कि कैसे स्वामी है, यानी कैसा ये हमारा स्वामी है जो हमें खाने को नहीं दे रहा है। इसमें तो गया फिर भी अच्छा था, तो बोलता है कि अरे वो गया फिर भी अच्छा था, कम से कम भूसा तो देता था, ये तो भूसा भी नहीं दे रहा। यहाँ कोई भैंस थी, बकरी थी, कई घोड़े थे, गधे थे, यानी और भी कई जानवर वहाँ मौजूद थे। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। उन्हें कितना कमजोर हो गए थे, क्योंकि खाने को नहीं दिया तो बिल्कुल कमजोर पड़े थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फटक की ओर टिकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आता दिखाई दिया, यानी बहुत देर तक उन्होंने सोचा कि वो नजर गड़ाए बैठे रहे, पर फिर भी कोई भी वहां नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। इससे क्यों तृप्ति होती है, यानी मतलब भूख में प्यास हो के मिट्टी चाटने लगे। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला उठ पड़ी, यानी हीरा जो है गुस्सैल तो था ही, और गुस्सा। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब तो बिल्कुल खाए बिना नहीं रहा जाता। ये वो है जिसने अपने बहुत सारे जानवरों को पकड़ लिया था। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, मतलब इतनी जल्दी हार ना मानो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझे तो अब कुछ नहीं होगा, यानी हिम्मत तो बची नहीं है कुछ करने की। बस इसी बूते अकड़ते थे, यानी बस ऐसे ही अकड़ते थे, सारे अकड़ निकल गए। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, और अपने नुकीले सींग से दीवार गड़ा दी, यानी जो आपने देखा अभी इमेज में हमने कि इसने अपने जो नुकीले सींग है वो दीवार में गड़ा देता है। जोर मारा तो मिट्टी की एक चिमड़ी निकल गई, यानी जो मिट्टी की एक परत है वो निकल गई, तो इसका साहस और बढ़ गया, यानी उसको लगा कि अब तो हम इसे तोड़ सकते हैं। उसने दौड़ा कर दीवार में चोटें की, हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी थी। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला, यानी हाजिरी लेने आया। हीरा यह उजरापन देखकर उसने इसे डंडे रस्सी, यानी उसे डंडे से मारा, रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? आपने बूते
भर जोर तो मार दिया, बोलते कि कुछ तो जोर लगाया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बांधना ही पड़ गया, यानी बंधन में ही आ गया, ऐसा क्या जोर, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे फिर बंधन पड़े तो, मतलब बांधना पड़े तो बांधना पड़े, मैं तो जोर मारूंगा, जान से हाथ धोना पड़े, चाहे बेशक जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं है तो भी मरना ही है, यानी और कुछ नहीं तो भूखे पेट तो मरना ही है, क्यों ना ऐसे एक बार संघर्ष कर लिया जाए। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचाती। इतने भाई जो हैं, जो उनके दोस्त हैं और भी जानवर है वो बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो फिर मोती कहता है चलो मैं भी जोर लगा। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार सींग लगाकर सही तरह जोर लगने लगा, यानी सही जोर लगने, मानो कि प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कई घंटों जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग हाथ गिर गई, यानी एक हाथ गिर चुकी थी वो दीवार। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, यानी आधी से ज्यादा दीवार जो है वहां गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवरों की चेत उठ गई, यानी जैसे अधमरे जानवर पड़े थे, अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई आशा की किरण आने लगी है। तीनों घंटियां सरबट भाग निकली और फिर बकरियां निकली, पहले घोड़ियां निकली, फिर बकरियां निकली, भैंस निकले, सब जो जानवर वहां थे वो सब भाग रहे हैं। हिरण ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हिरण ने बोला कि तुम क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो वह कहता है तो क्या, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है कहीं हम कहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर हो चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती ने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, जो मोती था वो अपनी, बाकी जानवर भाग गए, गधे सोच रहे थे हम भागे कि नहीं भागे, और मोती जो है अपने दोस्त की रस्सी खोलने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। उसने बोला कि तुम मुझे छोड़ो, तुम भागो, मौका है, हम कभी बाद में कभी भेंट हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम कितने दिनों से साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े, यानी जिस अपराध में तुमने जिस जो भाव से जो है स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, अगर उस भाग के लिए मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता, कोई चिंता नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। बोला अच्छा ये तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारी इसे खलबली मच गई, यानी चारों तरफ खलबली मच गई। इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही काफी है कि मोती खूब मरम्मत हुई है और मोटी रस्सी से बांध दिया गया है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे और एक तिनका, यानी तृण यानी एक तिनका भी नहीं दिया। हाँ एक बार पानी दिखाई दिया जाता था, जिसका कोई यही उनका आधार था, यानी पानी तो दे देते थे पर खाने का एक अन्न का दाना भी उन्हें नहीं देते थे। दोनों इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था और ठेरेलियां निकल गई थी, बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, ठेरेलियां बिल्कुल हड्डियां दिखने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते हैं, मन फीका करके चले गए। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है, यानी जो ऐसे बैल हैं इनको कौन खरीदेगा। साहस की एक दृढ़ आदमी, उनकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों पर उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा, यानी दोनों को छेड़छाड़ करके उसके साथ, और बोला कि हम उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों ने दिल कांप उठे। वह कौन है जो हमें क्यों टटोल रहा है, यानी कौन है जो हमें टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के भीतर नेत्रों
को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नके भागे, जो भले भागे हैं, अब जान बचेगी, यानी बोल रहे अब जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती। उन्होंने थोड़ा सा आश्वासन और थोड़ा सा ऐसे अजीब से मन से कहा कि भगवान को हम पे दया नहीं आती है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था और अब ना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, कुछ देख लेना। ये आदमी जो हमें खरीद रहा है ये छुरी चलाएगा, तो क्यों चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी, यानी जो हमारा शरीर का अंग है वो किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्रों ने दड़ियल के साथ चले गए, यानी जो दड़ियल था उसके साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी दोनों बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, बेचारे पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि उन्हें जरा भी चाल धीमी की तो डंडा जमा के पड़ता था। राह में गया बैलों को एक रेवड़ हरे हरे हार के में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चीखने चपल उछल रहे थे, खुश थे, आनंद में थे। इतनी सुखी जीवन था कि उन्हें स्वार्थी, फिर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं है। दोनों भाई बंधक के यानी जिनको उन्होंने बचाया वो इतने खुश थे, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि वो दोनों बैलों की क्या हालत हुई। साहस दोनों को एक ऐसा मालूम होता है, यह परिचित रहा है। तो दोनों को कुछ समय बाद लगा कि ये रहा तो हमें कुछ जानी पहचानी लगती है, परिचित लगती है। हाँ, ये इसी रास्ते से गया, उन्हें लेकर गया था, यानी जो गया था, जो साला था झुरी का, वो उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, यानी वही सब उसको मिलने लगे। पेशेंट उनकी चाल थी वो और तेज हो गई, सारी थकान और सारी दुर्बलता जैसे गायब भी हो गई थी। यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी इसी कुएं पर हम पूरे चले आए थे और यही कुआं है, यानी हम फिर वहीं दुनिया गोल है, हम फिर वहीं आ गए हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, बिल्कुल नजदीक आ गया है, नजदीक आ चुका है, बिल्कुल पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ, इसे मारता हूँ, मेरे को तो अपने घर जाना है। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उत्पन्न होकर जो है कुल्हे पर घर की ओर दौड़ने लगे, यानी उस घर की तरफ, जो उनका घर था उससे चले गए। वह हमारा थान है, वह हमारा थान, यानी जिसमें वो खाना खाते थे, खाना खाने का स्थान। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए खड़े हुए। दड़ियल ने पीछे पीछे दौड़ा चला गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, यानी झूरी जो था, जो उनका मालिक था, वो धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू भरने लगे। एक झूरी के हाथ चाट रहा था, दड़ियल ने जाकर बैलों को रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल है, तुम्हें बैल कैसे? बोले, मैं मवेशी खाने से नीलाम हुए, यानी नीलाम किया गया और मैं वहां से लाया। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, यानी बोल रहे कि मैं तो समझता हूँ नीलाम नहीं हुए, चुरा के लाए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बचाऊंगा तो मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अधिकार में नहीं देता। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यानी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने लगा। उसे वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भाग गया, यानी जो वो दड़ियल था वो भाग गया। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। जब इतना मोती ने उसको इतना भगाया, जब तक वो दड़ियल जो है गांव से बाहर नहीं निकल गया। ठीक है, दड़ियल का रास्ता देखिए, दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गलियां निकल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी सुर में भांति, जो बहुत अच्छे स्वर में, विजय के स्वर में भांति हो गया, एकदम रास्ता रोक खड़ा हुआ। गांव के लोग ये तमाशा देखते हुए हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती की अकड़ता हुआ लौटा, यानी वापस जो आया थोड़ा सा अकड़ में आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हें गुस्से में आकर वो मार न डाले। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं
बेमारे ना छोड़ता, यानी बिना उसे मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर खबर लूंगा, यानी फिर से खबर ले लूंगा, देख कैसे ले जाता है, अब देखता हूँ कैसे ले जाएगा, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, यानी बिल्कुल वो कहता है कि मरना तो कबूल है लेकिन अब मैं उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खाली भूसा दाना वगैरह दोनों मित्रों ने खाने लगे, यानी जो उसका मालिक है झूरी ने उनको खाना दिया, वो खाना खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों का सलाह रहा, उनको सहरा रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, यानी बहुत सारे लड़के, कम से कम 20-30 लड़के जो है वहाँ तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, और फिर मालकिन का भी जो है स्वर बदल गया और थोड़ा सा उनका जो है स्वर अच्छा हुआ, उसके माथे चूम लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये बहुत ही अच्छी कहानी थी दो बैलों की, क्योंकि वो सीधे थे, उनके साथ इतना व्यवहार हुआ, उन्होंने कैसे जान बचाई, कैसे उनके मित्रता का स्वभाव हमें देखने को मिला। ये पूरी कहानी बहुत ही अच्छी थी। आपको इससे क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसके अभ्यास के प्रश्न और इसका जो शॉर्ट समरी है वो मैंने FRS सीरीज यानी फास्ट रिवीजन सीरीज में करवाया है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ CCS सीरीज में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।